नमस्कार किसान भाइयों, आधुनिक युवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें चने की जो मौसम के कारण कंडीशन ख़राब हुई है। जैसे कि आप देखें कि चने में जो नुकसान हुआ है वो दो तरह हुआ। एक तो पहले वो चना जिस पे जो फ्लावरिंग स्टेज पर था, उसमें फूल ऐसे मुरझाकर और सूखे हैं, काले पड़ गए हैं मौसम की वजह से। और एक दूसरी कंडीशन है कि जिसमें जो घेटियाँ बन गई थी वो इस तरह से पीली हो गई है। तो जो पीली हो गई है और या फूल सूख गए हैं, दोनों ही कंडीशन में चने को नुकसान है और उस पे उत्पादन पर ज़रूर उस पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दो कंडीशन हो गई है, एक तो फूल पर जो नुकसान हुआ है और एक जो घेटी पर नुकसान हुआ है। तो हम दोनों चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि अब मौसम जो है वो साफ़ हो चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकि वापस फ्लावरिंग अच्छी आ सके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो उसके लिए हमें किन किन दवाओं का हम स्प्रे कर सकते हैं, कौन सा कंटेंट हम ले सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हमें जो सबसे पहले बात करें, दोनों ही कंडीशन के लिए हम एक ही दवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक तो हम पहला ले सकते हैं बायर का प्लानोफिक्स, जिसमें नेपथेन एसिटिक एसिड आता है कंटेंट। आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं जिसमें नेप्थाइल एसिटिक एसिड आता है, तो उसका भी आप उपयोग करें। पहली दवा तो वो है। अगर दवाई की बात करें तो बायर की प्लांटोफिक्स आती है और उसके साथ बोरॉन जो आता है खाद, जो वो दोनों को मिक्स करके आप प्रति पंप में डालकर उसका छिड़काव करें। तो उससे छिड़काव करेंगे तो जो फूल हमारे जो झड़ गए हैं उसमें वापस पौधे में ग्रोथ होगी और दोबारा फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप एक तो ये कर सकते हैं बायर का प्लांटोफिक्स और बोरान खाद का उपयोग। दूसरा, आप एमिनो एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें भी प्लांट वापस रीग्रोथ करके अपने पहले वाली जो कंडीशन है उसमें आने की कोशिश करता है। तो एमिनो एसिड ले सकते हैं, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं एमिनो एसिड के साथ, ताकि उसमें बोरॉन, जिंक, सल्फ़र और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस सारी चीज़ें उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में आती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग कर सकते हैं और एमिनो एसिड का। तो दूसरा ये है, पहला मैंने आपको बताया है बायर कंपनी की प्लांटोफिक्स का उपयोग आप कर सकते हैं उसके साथ बोरॉन मिला के। और दूसरा, ये आप ऐसा न कर सकें तो दूसरा ये भी है कि आप एमिनो एसिड के साथ कोई सा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट लें, ताकि उसमें जो भी ज़्यादातर पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को प्राप्त हो सके। तो दोनों ही कंडीशन में जो प्लांट है वो अपनी रीग्रोथ करेगा और वापस अपनी जो पूर्व जो कंडीशन होती है उसकी, उस पर आने का प्रयास वो करता है। क्योंकि अब मौसम साफ़ हो गया है तो हम इन दवाओं का स्प्रे करके अपनी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। जब मौसम ख़राब होता है तब हमने इसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है, जब प्रकृति साथ नहीं देती है, तो फिर कोई सी भी दवाओं का हम स्प्रे करें उससे कोई भी इफ़ेक्ट उस पर आता नहीं है, कोई रिज़ल्ट मिलता नहीं। इसलिए हमने उसका वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि अब मौसम साफ़ है और फसल में काफ़ी डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं जिनमें घेटियाँ बन चुकी थी वो ज़्यादातर पीली हो गई और जो फूल है वो भी काले पड़ गए हैं या सूख गए हैं इस टाइप से। क्योंकि अब मौसम साफ़ है, धूप खिली हुई है, तो इससे जो है आप दवाओं को स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्या आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी फसल, चने की जो फसल है, उसमें क्या नुकसान हुआ है, और उसकी भरपाई के लिए आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम तो ऐसा उसमें कि दवाओं का उपयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ कहीं कि हमें इल्लियाँ का प्रकोप भी दिखा है कुछ हल्का सा, तो हम उसमें कीटनाशक का भी स्प्रे करेंगे, ताकि दोबारा हम फिर से उसमें परेशान न होना पड़े दोबारा स्प्रे करने के लिए वापस।
तो यही सब बातें थी आज के वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखा करें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। और आपकी फ़सल कैसी लगी वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। यह देख सकते हैं हम RBG 202 चने। इस पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मौसम का नुकसान कम हुआ है, क्योंकि जो फ्लावरिंग स्टेज थी इस पे वो उस पे कम नुकसान दिख रहा है। ये डॉलर चने हैं, इनमें पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, क्योंकि इसमें घेटियाँ बन चुकी थी इसीलिए। तो यही सब जानकारी थी आज के वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।